सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड की किस जिले से आरंभ नहीं हुई है। प्रश्न को थोड़ा गौर कीजिएगा। कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले में आरंभ नहीं हुई है। पलामू में आरंभ हुई है, सरायकेला में भी आरंभ हुई है, जामताड़ा में भी आरंभ हुई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका मांझी को कब फांसी दी गई। तिलका मांझी की बात करें तो इनको कब फांसी दी गई थी 1785 ईस्वी में भागलपुर नामक स्थान पर, जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत में अभी आता है। और किस ब्रिज पर इनको फांसी दिया गया था, तो बरगद के ब्रिज पर इनको फांसी दिया गया था 1785 ईस्वी में। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1930 ईस्वी में तिलकपुर नामक स्थान पर हुआ था। और तिलका मांझी के नेतृत्व में ही 1783 ईस्वी की जो घटना है तिलका आंदोलन, यह तिलका आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे तिलका मांझी, जो कि घटना कब की है 1783 ईस्वी की। नेक्स्ट प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह को किसने दबाया था। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तमाड़ विद्रोह की, तो यह घटना कब की है। यह घटना है 1782 से 1821 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था, तमाड़ विद्रोह। और तमाड़ विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया था, गेजर क्राइड के द्वारा। बात करें तमाड़ विद्रोह की, तो यह 6 चरण में यह विद्रोह चला था। पहला चरण जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे भोलानाथ सिंह। दूसरे चरण के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे विष्णु मानकी, मौजी मानकी। भोलानाथ सिंह पुनः तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता थे। चौथे चरण के नेतृत्वकर्ता हैं दुखन मानकी। और पांचवें चरण के नेतृत्वकर्ता थे बख्तर शाह। इस प्रकार तमाड़ विद्रोह कुल 6 चरण में समाप्त हुआ। ईस्वी की बात करें 1782 से 1821 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का मुख्य फसल क्या है। झारखंड का मुख्य फसल धान है। द्वितीय मुख्य फसल पूछा तो द्वितीय मुख्य फसल की बात करें वह मक्का है। तृतीय मुख्य फसल गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है, 60%। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी किसके नियंत्रण पर रांची आए थे, तो किनके नियंत्रण पर गांधी जी रांची आए थे, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर। और सर्वप्रथम बार बात करें गांधी जी पहली बार रांची कब आए थे, 4 जून। कब, 4 जून 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ नज़रबंद कर रखा गया था, रांची जिले में। और कब नज़रबंद करके रखा गया था, 1916 से 1919 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। आदिवासी महासभा का गठन बात करें 1938 ईस्वी में हुई थी। और 1939 ईस्वी में इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था, जयपाल सिंह मुंडा, जो कि हॉकी खेल से संबंधित रखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा को 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। जयपाल सिंह मुंडा बात करें, झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में ही किया गया था। कब, 1950 ईस्वी में। और यह झारखंड पार्टी 1963 ईस्वी में इस झारखंड पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस पार्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं। झारखंड में कुल अनुमंडल की संख्या बात करें अभी 45 है। और जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय कुल अनुमंडलों की संख्या थी 33। और अभी रिसेंट में बात करें कुल अनुमंडलों की संख्या 45 है। इस प्रकार यदि हम लोग ऑप्शन के मुताबिक देखिए, एक्यूरेट तो नहीं दिया गया है, बट अप्रोक्स को ही हम लोगों को आंसर टिक करना है। क्या पता कि आयोग यदि अप्रोक्स को ही आंसर मान के चले, तो इस प्रकार हम लोग एक प्रश्न गवा ना दे। इस प्रकार अप्रोक्स में जो भी डाटा दिया रहेगा उसी डाटा को आंसर हम लोगों को चूज करना है। सो इसमें यदि अप्रोक्स की बात करें ऑप्शन नंबर डी 37। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है नेतरहाट। झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा बात करें
तो 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा है झारखंड का। बट नेतरहाट में बात करें जहाँ की सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो मशीन राम नामक स्थान पर होता है, जो कि मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? भागलपुर में बरगद के वृक्ष में। कब? 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? सबसे पहले यदि बात करें चुआड़ विद्रोह की, तो इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे दुर्जन सिंह। कौन? दुर्जन सिंह। और यह कब की घटना है? 1769 से 1805 ईस्वी के बीच चुआड़ विद्रोह चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड में चुआड़ विद्रोह की बात करें तो चुआड़ विद्रोह कहाँ पे हुआ था झारखंड में? मानभूम नामक स्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तमाड़ विद्रोह की बात करें तो यह कब की घटना है? 1782 में प्रारंभ हुआ था, 1821 में समाप्त हुआ था, यानी कि 1782 ईस्वी में। और यह 6 चरण में यह विद्रोह समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तमाड़ विद्रोह का जो पहला चरण है उसके नेतृत्व करता थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? अखड़ा। और जहाँ पूर्वजों को जलाया जाता है, जहाँ उनके अवशेष को रखे जाते हैं, उनको शासन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में 2011 के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें तो 66.41% है। बट बात करें पुरुषों की साक्षरता दर तो वह है 76.84% और महिलाओं की साक्षरता दर है 55.4%। बादाम का किला किस जिला में स्थित है? बादाम का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग जिले में। पद्मा का किला भी हजारीबाग जिले के अंदर ही है। बात करें सबसे गर्म जलकुंड की, जो कि सूर्य कुंड है, और इसका तापमान बात करें यदि हम लोग 88 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह जो सूर्य कुंड है सबसे गर्म जल कुंड, यह भी हजारीबाग जिले में है। टाइगर प्रपात की बात करें यह भी हजारीबाग में है। और निर्मल महतो पार्क, स्वर्गीय निर्मल महतो पार्क, यह भी हजारीबाग जिले में ही है। और बात करें पहला डिग्री कॉलेज सत कोलम्बस कॉलेज, जिसे कि स्थापित किया गया था 1899 ईस्वी में। सत कोलम्बस कॉलेज को कब स्थापना की गई? 1899 में। यह सत कोलम्बस कॉलेज भी हजारीबाग में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम कौन सा है? 27वां नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? बात करें यदि हम लोग झारखंड की, तो झारखंड की आकृति इस प्रकार चतुर्भुजाकार की आकृति है। उत्तर में बिहार राज्य के साथ अपने सीमा को साझा करता है, दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ, पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में बात करें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और झारखंड का एकमात्र राज्य है गढ़वा, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करता है। इस प्रकार झारखंड इन 5 राज्यों के साथ सीमा बॉर्डर को साझा करता है। इसमें यदि ऑप्शन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा को स्पर्श नहीं करता है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारीबाग और रांची का पठार को कौन सी नदी अलग करती है? वह कौन सी नदी है जो कि हजारीबाग पठार और रांची पठार को 2 अलग अलग भागों में करती है? वह नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर क्षेत्र है, लातेहार जो अंतर्गत, यदि हम लोग बात करें चूल्हा पानी नामक स्थान, एग्जैक्ट लोकेशन है चूल्हा पानी स्थान, टोरी क्षेत्र लातेहार से इसका उद्गम होता है। और झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे प्रदूषित कौन सी नदी है? दामोदर नदी। इसको देव नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर लंबाई है। झारखंड में ओवरऑल लंबाई बात करें तो ओवरऑल इसकी लंबाई है 592 किलोमीटर। झारखंड में 290 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नगरी रांची से निकलती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोयले के कुल भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? भंडारण की दृष्टि से बात करें झारखंड में कोयले का स्थान तो पहला नंबर है, बट उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का पठार है? एक संप्रदाय भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हिरनी जलप्रपात की बात करें यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। नागफेनी जलप्रपात जो कि गुमला जिला में है। सदनी घाट जलप्रपात यह भी गुमला जिले में है। प्रेमा घाट जलप्रपात यह भी गुमला जिले में है। और रांची को जलदों का शहर, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात रांची में है। झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? पहली मुख्य फसल धान है, दूसरी मुख्य फसल मक्का है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व की बात करें वह है सरहुल पर्व, जिसे कि फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। और यह हिंदी के चैत्र शुक्ल तृतीय पक्ष चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन सा माह में? चैत्र माह में। और इसमें जो झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है साल वृक्ष, उसके फूल का पूजा की जाती है। उसी फूल सरय के फूल को महत्व दी जाती है इस त्यौहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सदाई बापला के नाम से। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते हैं? किसके पश्चात अधिनियम बनते हैं? राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने तथा सत्रवासन करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी? तो झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री है जोबा मांझी। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया है? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने छावनी बोर्ड हैं? झारखंड में कुल छावनी बोर्ड की संख्या बात करें एक है रामगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा के नाम से जाना जाता था। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? किसके द्वारा झारखंड को सबसे पहले करदाता प्रदेश बनाया गया था? किस मुगल शासक के द्वारा? अकबर के द्वारा। कब बनाया गया था? 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर रखा कहाँ गया था? तो इनको गिरफ्तार करके रखा गया था ग्वालियर में। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से यदि इसकी ऊंचाई बात करें तो वह है 1965 मीटर। विदाउट समुद्र तल से, भूमि तल से यदि इसकी ऊंचाई बात करें तो 1365 मीटर। फीट में बात करें 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। समेत शिखर के नाम से जाना जाता है। गिरिडीह जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप की बात करें झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और राजमहल ट्रैप बेसाल्ट कर्म के चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और बेसाल्ट कर्म के चट्टानों में ही काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि कपास के लिए उपयुक्त है। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई बात करें, इसकी औसत ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है? पाट क्षेत्र की सबसे पहले औसत ऊंचाई बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसका क्षेत्र है रांची का पठार में। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह पठार का हिस्सा है। संथाल आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब की घटना है? 1855 ईस्वी की। प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कानू, फूलो झानो, चांद और भैरव। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हम लोग बात करें 1858 की तो सरदारी आंदोलन 1858 में ही प्रारंभ हुआ था। कब तक चला था? यह चला था 1895 ईस्वी तक, जिसे कि जमींदारों का आंदोलन भी कहा जाता है।
सरदारी आंदोलन को। दामिन एक्ट की घोषणा कब हुई थी? 1824 ईस्वी में दामिन एक्ट की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में रांची के जेल में किस कारण से हो गई थी? तो किस कारण से हो गई थी? हैजा नामक बीमारी के कारण से। एग्जैक्ट डेट बात करें 9 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने यह लिखा, काशी से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है, यह किस अंग्रेज के द्वारा लिखा गया? लिखा गया था स्मिथ के द्वारा। सिंध राय तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से है? सिंध राय सुरगा जो कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता थे। कोल विद्रोह कब की घटना है? 1831-32 ईस्वी की यह घटना है। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी की घटना है। सिद्धू कानू प्रमुख नेतृत्व करता थे। भूमिज विद्रोह की बात करें 1832-33 ईस्वी की घटना है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता की यदि हम लोग बात करें भूमिज विद्रोह की, तो भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण। खरवार आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी और यह घटना है 1874 ईस्वी की खरवार आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? हो विद्रोह की बात करें, यह कब की घटना है? 1820-21 ईस्वी की। मैथन बांध जिसका निर्माण 1958 ईस्वी में किया गया, किस नदी पर इसका निर्माण किया गया था? तो मैथन बांध की बात करें, इसका निर्माण किया गया है ब्राकर नदी पर। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? बाल पहाड़ी बांध की बात करें, यह गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? टाइगर जलप्रपात की बात करें जो कि झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दलमा अभयारण्य की स्थापना बात करें 1976 ईस्वी में की गई है और यह अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम जिले में।